हमारी कहानी एक छोटे से शहर से शुरू होती है, एक ऐसी जगह जो इतनी शांत थी कि आप एक मच्छर को भारी खाने के बाद डकार मारते हुए भी सुन सकते थे। इस शहर के किनारे पर एक बहुत बड़ी पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग इसे इसके असली नाम से नहीं बुलाते थे। ओह नहीं, वह तो बहुत आसान होता। वे इसे फुसफुसाते हवेली कहते थे, या जैसा कि मेरे चाचा कहते थे, वह घर जहां दीवारें गपशप करती हैं। कहानी यह थी कि वहां एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी मिस्टर ब्लैकवुड रहता था। उसे अपनी शांति इतनी पसंद थी कि एक गिरते हुए पत्ते की आवाज भी उसे चौंका देती थी। एक दिन वह बस गायब हो गया, पूफ, चला गया। अब स्थानीय लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा हॉल में भटकती है। जो भी आवाज करने की हिम्मत करता है उसे शश करती है। वे कहते हैं कि रात में आप हल्की फुसफुसाहट, दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज सुन सकते हैं, और कभी कभी एक बहुत गुस्से वाली श्श, जो आपकी हिचकी भी डराकर भगा सकती है। हवेली खुद ऐसी दिखती थी जैसे वह किसी हॉरर फिल्म से निकली हो, जिसका बजट आधे रास्ते में ही खत्म हो गया हो। इसमें टूटी हुई खिड़कियां थीं जो विशाल उदास आंखों जैसी दिखती थी। जंगली बेलें उसकी दीवारों पर छड़ी हुई थीं, जैसे लंबी हरी उंगलियां घर को वापस जमीन में खींचने की कोशिश कर रही हों। मुख्य दरवाजा हवा के हर झोंके के साथ कराहता और कराहता था, जैसे मेरा पड़ोसी सुबह सुबह अपने गाने का अभ्यास कर रहा हो। दशकों से किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी। बच्चे इसके बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे, हर एक पिछली से ज्यादा नाटकीय। एक बच्चे ने कहा कि उसने एक परछाई को अपने ही सिर से क्रिकेट खेलते देखा। दूसरे ने कसम खाई कि उसने भूत को एक्स्ट्रा स्पूकी टॉपिंग के साथ पिज्जा ऑर्डर करते सुना। यह ऐसी जगह थी जहां आप दिन में ब्रेवी से चलते थे, लेकिन रात में आप इतनी तेजी से भागते थे कि ओलंपिक पदक जीत सकते थे। फुसफुसाते हवेली के आसपास का डर इतना घना था कि आप उसे काटकर एक डरावनी मिठाई के रूप में परोस सकते थे। शहर के बड़े बुजुर्ग इसे धमकी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अपनी सब्जियां खत्म करो, नहीं तो हम तुम्हें फुसफुसाते हवेली भेज देंगे, वे कहते थे। और मैं आपको बता दूं, यह किसी भी दूसरी चाल से बेहतर काम करता था। बच्चे अपनी करेले की सब्जी बिना किसी शिकायत के खा लेते थे। डाकिया सुरक्षित दूरी से दरवाजे के ऊपर से चिट्ठियां फेंक देता था, जैसे वह एक परफेक्ट स्ट्राइक बॉलिंग कर रहा हो। स्थानीय कुत्ते भी उसकी दिशा में भौंकते नहीं थे। हवेली शहर की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी थी और उसका सबसे बड़ा डर भी। यह रहस्य का एक स्थायी प्रतीक था, हॉरर का एक लैंडमार्क जिसे हर कोई नफरत करना और बहुत बहुत सुरक्षित दूरी से डरना पसंद करता था, अधिमानतः अपनी चादर के नीचे से। अब इसी शहर में 4 दोस्तों का एक समूह रहता था। रोहन, खुद को लीडर कहने वाला, जो बिल्ली की कॉन्फ्रेंस में चूहे से ज्यादा डरा हुआ था। प्रिया, स्मार्ट वाली, जिसके पास हमेशा एक प्लान होता था। समीर, खाने का शौकीन, जिसे चिंता थी कि भूतों के पास स्नैक्स हैं या नहीं। और मीरा, बहादुर वाली, जिसे डर बस एक सुझाव लगता था। उन्होंने सारी कहानियां, सारी फुसफुसाहटें और सारे नाटकीय किस्से सुने थे। जहां ज्यादातर बच्चे दूर से डरने में संतुष्ट थे, वहीं इस समूह के पास एक अलग विचार था। एक ऐसा विचार जो इतना साहसी, इतना दिलेर और इतना अविश्वसनीय रूप से मूर्खतापूर्ण था कि यह केवल बच्चों के दिमाग से एक उबाऊ गर्मी की छुट्टी में ही आ सकता था। वे खुद किंवदंती को चुनौती देने और हवेली के रहस्यों को उजागर करने वाले थे। यह सब एक आलसी मंगलवार दोपहर को शुरू हुआ। ऐसी दोपहर जब सूरज इतना तेज होता है कि छिपकलियां भी सनस्क्रीन ढूंढ रही होती हैं। चारों दोस्त एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, बोर हो चुके थे। रोहन बहादुर बनने की कोशिश करते हुए बोला, मैं शर्त लगाता हूं कि फुसफुसाते हवेली के बारे में ये सारी कहानियां झूठी हैं। शायद ये बस चूहों की एक पार्टी है। मीरा, जो कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटती थी, तुरंत जवाब दिया, ओह सच में? तो चलो आज रात जाकर पता करते हैं, जब तक बेशक तुम डरते नहीं हो। डरना शब्द रोहन पर एक जादू की तरह काम किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने एक गर्वित कबूतर की तरह अपनी छाती फुला ली।
डरना? मैं? कभी नहीं। हम आज रात जाएंगे और साबित करेंगे कि कोई भूत नहीं है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। प्रिया, प्लेनर ने तुरंत कमान संभाली। ठीक है, अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें एक सही प्लान चाहिए। हम ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते जैसे हम किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो। उसने एक नोटबुक और एक पेन निकाला। हमें टॉर्च, एक रस्सी, एक फर्स्ट एड किट चाहिए। और समीर, तुम स्नैक्स ले आओ। समीर का चेहरा चमक उठा। बहुत अच्छे, मैं चिप्स, बिस्कुट और कुछ जूस के डिब्बे लाऊंगा। अगर हम भूतों से मिलते भी हैं तो उन्हें कुछ देना तो शिष्टाचार है ना? शायद वे बस भूखे हैं। समूह हंसा। तनाव थोड़ा कम हुआ। प्रिया ने लाइब्रेरी में पुराने शहर के रिकॉर्ड्स के आधार पर हवेली के ग्राउंड फ्लोर का एक मोटा मोटा नक्शा बनाया। उसकी योजना सरल थी। अंदर जाओ, 1 घंटे तक इधर उधर देखो और किसी को पता चलने से पहले बाहर निकल जाओ कि वे चले गए हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, शहर भर में लंबी डरावनी परछाइयां फैलने लगी। दोस्त अपनी गुप्त जगह पर मिले। वे एक छोटे घबराए हुए कमांडो की टीम की तरह दिख रहे थे। रोहन कूल दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह साफ तौर पर कांप रहा था। प्रिया अपने सामान की दोबारा जांच कर रही थी। उसका चेहरा गंभीर और केंद्रित था। मीरा के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, जैसे वह वास्तव में एक डरावने एडवेंचर के लिए उत्साहित थी। और समीर अपने स्नैक्स के बैग की रखवाली में व्यस्त था। यह सुनिश्चित कर रहा था कि कोई भी एडवेंचर से पहले एक बाइट न ले ले। हवा में उत्साह और शुद्ध अदम्य डर का मिश्रण था। यह वैसी ही भावना थी जो आपको एक बड़ी परीक्षा से ठीक पहले मिलती है, जिसके लिए आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। आखिरकार अंधेरे की आड़ में केवल चांद को अपने गवाह के रूप में लेकर चारों दोस्त फुसफुसाते हवेली की ओर बढ़े। वे जितने करीब पहुंचे, दरवाजा उतना ही जोर से कराहता हुआ लग रहा था। क्या तुम इस बारे में पक्का हो? रोहन ने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता है जैसे घर को पेट दर्द हो रहा है। मीरा ने अपनी आंखें घुमाई। ये बस हवा है रोहन। चलो, वह ब्रेवी कहाँ गई जो तुम आज दोपहर दिखा रहे थे? समीर ने जोड़ा। चिंता मत करो, अगर हमें कोई भूत दिखता है तो मैं उससे उसके पसंदीदा चिप्स का स्वाद पूछकर उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगा। एक अंतिम गहरी सांस के साथ उन्होंने चरमराते दरवाजे को धकेला और पौराणिक भूतिया हवेली के मैदान में कदम रखा। एडवेंचर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था और अब पीछे मुड़ना नहीं था। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, भारी लकड़ी का दरवाजा उनके पीछे जोरदार बैंग के साथ बंद हो गया। आवाज विशाल हॉल में गूंज उठी, जिससे वे चारों उछल पड़े। ठीक है, वह निश्चित रूप से हवा नहीं थी। रोहन चीखा, समीर के पीछे छिपते हुए, जो सरप्राइजिंगली शांत था। अंदर बाहर से भी ज्यादा डरावना था। मोटी जाले छत से भूतिया झूमरों की तरह लटक रहे थे और धूल ने हर चीज को एक ग्रे कंबल की तरह ढक रखा था। उनकी टॉर्च की किरणें अंधेरे को चीरती हुई उखड़ते वॉलपेपर, उलटे हुए फर्नीचर और दीवार पर टंगे चित्रों को दिखा रही थीं, जिनकी आंखें उनका पीछा करती हुई लग रही थी। एक अचानक ठंडी हवा हॉल से गुजरी और एक हल्की फुसफुसाहट हवा में तैरती हुई लग रही थी। बाहर जाओ, यह फुसफुसाया। समूह और करीब आ गया। उनके दिल रॉक कॉन्सर्ट में ड्रम की तरह धड़क रहे थे। क्या तुम लोगों ने वह सुना? मीरा ने फुसफुसाया। उसकी अपनी ब्रेवी थोड़ी डगमगाने लगी थी। प्रिया हमेशा तार्किक वाली एक स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश की। यह शायद खिड़की में एक दरार से सीटी बजाती हवा है। लेकिन फिर उन्होंने एक और आवाज सुनी। हॉल के अंत में भव्य सीढ़ी से एक धीमी लयबद्ध चरमराती आवाज आ रही थी। चरमराहट, चरमराहट, चरमराहट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, लेकिन वे किसी को देख नहीं पा रहे थे। समीर ने अपने स्नैक बैग को और कसकर पकड़ लिया। शायद भूत आधी रात के स्नैक के लिए नीचे आ रहा है, उसने घबराते हुए फुसफुसाया। मुझे उम्मीद है कि उसे आलू चिप्स पसंद होंगे। एक साथ रहने का फैसला करते हुए वे सावधानी से
अपने बाईं ओर एक बड़े कमरे की ओर बढ़े। यह एक लाइब्रेरी जैसा लग रहा था, जिसमें पुरानी धूल भरी किताबों से भरी विशाल अलमारियां थीं। जैसे ही वे खोज कर रहे थे, अचानक एक किताब एक ऊंची शेल्फ से उड़कर जोरदार धड़ाम के साथ जमीन पर गिर गई। वे सब चिल्लाए और अपनी टॉर्च शेल्फ पर की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर कमरे के कोने में एक पियानो ने एक अकेली डरावनी धुन बजानी शुरू कर दी। प्लिंक प्लिंक प्लिंक। रोहन अब आधिकारिक तौर पर डरा हुआ था। बस, मैं यहां से जा रहा हूं। भूत एक संगीतकार है, मैं उसके डरावने कॉन्सर्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, वह चिल्लाया, भागने के लिए मुड़ते हुए। जैसे ही रोहन दरवाजे की ओर भागने वाला था, उन्होंने एक नई आवाज सुनी। यह फुसफुसाहट या चरमराहट नहीं थी, ये एक जोरदार अनमिस्टेकेबल अछू एक इंसान की छींक थी। इसके बाद ऊपर से एक चिड़चिड़ी बड़बड़ाहट आई। ओह, ये धूल, ये हर जगह फैल जाती है। चारों दोस्त जम गए, भ्रमित होकर एक दूसरे को देख रहे थे। भूतों को एलर्जी नहीं होती थी, है ना? ये किसी भी कहानी में नहीं था। छींक के बाद एक और आवाज आई, यह भी उतनी ही पुरानी और चिड़चिड़ी लग रही थी। शांत रहो बेवकूफ, वे हमें सुन लेंगे। डर की भावना अचानक पूरी तरह से भ्रम की लहर में बदल गई। हम कौन थे और वे शांत रहने की कोशिश क्यों कर रहे थे? अब उनकी जिज्ञासा उनके डर को ओवरवेलमिंग कर रही थी। चारों दोस्त चिड़चिड़ी आवाजों का पीछा करते हुए भव्य सीढ़ी पर दबे पांव चढ़े। वे एक आधे खुले दरवाजे तक पहुंचे, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। अंदर झांकते हुए उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिससे उनके मुंह खुले रह गए। वहां एक छोटी सी मेज के चारों ओर कार्ड खेलते हुए दो बुजुर्ग आदमी बैठे थे। उनमें से एक वही आदमी था जिसने अभी अभी छींका था। दूसरा वह था जिसने उसे शांत रहने के लिए कहा था। ये भूत नहीं थे, वे बस बूढ़े आदमी थे। उनमें से एक संदिग्ध रूप से मिस्टर गुप्ता जैसा दिख रहा था, जो शहर की मिठाई की दुकान चलाते थे, और दूसरा बिल्कुल मिस्टर वर्मा जैसा दिख रहा था, जो रिटायर्ड लाइब्रेरियन थे। वे गैजेट्स से घिरे हुए थे। एक टेप रिकॉर्डर फुसफुसाती आवाजें बजा रहा था। एक छोटा पंखा हवा का झोंका पैदा कर रहा था, और एक लंबी रस्सी उस किताब से जुड़ी थी जो लाइब्रेरी में गिरी थी। मिस्टर गुप्ता ने फिर से छींका। मैंने तुमसे कहा था कि यह भूत का धंधा एक बुरा विचार है वर्मा। यह धूल मेरे साइंस को खराब कर रही है। मिस्टर वर्मा ने निराशा में अपने कार्ड नीचे फेंक दिए। यह एक शानदार विचार था। सालों से हमारे पास यहाँ हमारा परफेक्ट, शांत, छोटा सा क्लब हाउस रहा है। कोई शोरगुल वाले बच्चे नहीं, कोई हमें परेशान करने वाला नहीं। हम बस कार्ड खेलते हैं और शांति से अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद लेते हैं। हमें बस समय समय पर कुछ डरावनी आवाजें निकालकर पुरानी किंवदंती को जिंदा रखना था। फिर उसने एक रिमोट कंट्रोल की ओर इशारा किया। यह रिमोट सामने वाले दरवाजे को बंद कर देता है। हर बार कमाल का काम करता है। बच्चे एक दूसरे को घूर रहे थे, यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि वे क्या देख और सुन रहे थे। पूरी भूतिया हवेली दो दादाजी द्वारा किया गया एक बड़ा विस्तृत मजाक था, जो बस थोड़ी शांति चाहते थे। और ज्यादा देर तक खुद को रोक न पाने पर समीर जोर से हंस पड़ा। दोनों बूढ़े आदमी अपनी सीटों पर उछल पड़े, डरे हुए दिख रहे थे। उन्होंने दरवाजे में खड़े 4 बच्चों को देखा और उनके चेहरे पीले पड़ गए। भूत! मिस्टर गुप्ता चिल्लाए, मेज के नीचे छिपते हुए। मिस्टर वर्मा बहादुर बनने की कोशिश करते हुए खड़े हुए और एक छड़ी लहराई। पीछे हटो आत्माओं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यह एक मजेदार भूमिका उलटाव था। भूत बच्चों से डरे हुए थे। प्रिया आगे बढ़ी, एक हंसी दबाते हुए। हम भूत नहीं हैं मिस्टर वर्मा, हम शहर में रहते हैं। हम बस भूतिया हवेली देखने आए थे। दोनों आदमियों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वे पकड़े गए हैं। उनका गुप्त क्लब हाउस अब गुप्त नहीं रहा। शुरुआती सदमे के बाद सब शांत हो गए। बच्चों ने अपनी चुनौती समझाई और दोनों दादाजी ने अपनी पूरी योजना कबूल की। वे शोरगुल वाले पार्कों से थक चुके थे और घूमने के लिए एक जगह चाहते थे। वे बचपन से दोस्त थे और सालों पहले हवेली के लिए एक गुप्त प्रवेश द्वार खोज लिया था।
उन्होंने पूरे शहर को डराने के लिए माफी मांगी, लेकिन बच्चों को यह शानदार लगा। समीर ने उन्हें अपने चिप्स भी दिए, जिसे मिस्टर गुप्ता ने खुशी खुशी स्वीकार किया। उन्होंने एक सौदा किया, बच्चे उनके रहस्य को रखेंगे और बदले में वे कभी कभी क्लब हाउस जा सकते थे, जब तक वे शांत रहने का वादा करते थे। वह रात जो डर के साथ शुरू हुई थी, हंसी और एक नई अनलाइकली दोस्ती के साथ समाप्त हुई। जैसे ही वे घर जा रहे थे, रोहन ने गर्व से घोषणा की, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि कोई भूत नहीं है। और एक बार के लिए किसी ने भी उससे बहस नहीं की।